तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस अद्भुत शो में कॉफी विद कुणाल। दोस्तों, जैसा कि हमारे साथ मंच पर नए नए बिजनेसमैन, नए नए फील्ड के लोग जुड़ते आ रहे हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे, तो आज हमारे सीजन के पहले शो में शम्मी खट्टर जी और साथ में उनकी धर्मपत्नी शिवानी खट्टर जी जुड़ी हुई हैं। बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, बहुत अच्छा नाम इन्होंने रोहिणी एरिया में, बहुत सारे इनके सैलून हैं और बहुत सारे मल्टीपल बिजनेस, जैसे कि इनका भी रियल स्टेट में भी काफ़ी काम रहा है और इन्होंने एक बहुत ही फेमस एक ब्रांड जो कि बाहर का है उसमें भी काफ़ी इन्होंने अच्छा बिजनेस किया है। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं शम्मी खट्टर जी का और शिवानी जी का। नमस्कार। तो हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो देखो, मैं ये जो प्रोग्राम हमने शुरू किया है उसके पीछे की सोच और उसके पीछे का उद्देश्य मैं आप लोगों को बताता हूँ, साथ में हमारे दर्शक भी जुड़े हुए हैं। इसके पीछे की सोच और इसका जो उद्देश्य है वो है मानव कल्याण, कि मनुष्य के जीवन में जो भ्रांतियां हैं ज्योतिष को लेकर के वो समाप्त की जा सके। बहुत लोगों को लगता है कि अगर हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं तो शायद ज्योतिष से वो समाप्त हो सकती है, बट कई बार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में ये भ्रांति है, क्योंकि ज्योतिष हर किसी की किस्मत को बदलने में सक्षम नहीं है। ज्योतिष केवल एक सजेशन, एक राह दिखाने का कार्य करता है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, लेकिन चलना आपने है, कार्य आपने करना है। तो हमारा उद्देश्य यही है। और क्योंकि आप आए हैं तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो दोस्तगण ये टीवी शो देख रहे हैं कॉफी विद कुणाल, वो आपसे इंस्पायर हो। बट इंस्पायर होने के लिए हमारी जर्नी के बारे में उनको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं शिवानी जी को बोलूंगा, शिवानी जी अपनी कोई जर्नी बताएं कि सफल बिजनेसमैन जो आप बनी हैं, सफल बिजनेस वुमेन जो आप बनी हैं, उसके पीछे की जर्नी क्या कैसी रही है? सबसे बड़े तो बड़े बुजुर्गों का साथ, उनका प्यार और दुलार, और जो हमने शम्मी सर ने ईमानदारी से सबका ध्यान रखते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं, उनकी बदौलत ही आज हम इस जगह पर पहुँचे। और आपने सही कहा कि एक एस्ट्रोलॉजी हमारी इतनी यहाँ तक नहीं पहुँचाती, आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत आपको यहाँ तक लेकर आती है। और सबसे बड़ी बात जो हर किसी के साथ होती है पर कोई बोलता नहीं है, मुझे लगता है आपका भगवान, जिसको आप अपने इष्ट को, जिसको आप अपने गुरु महाराज को जितना प्यार करते हैं, वो आपको रंगत ज़रूर देता है। तो वो ये रंगत ही है जो हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं और हम आगे भी यही चाहते हैं प्रभु से। मैं चाहूँगा थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आपकी लाइफ कैसी रही, आपने मीन्स बिजनेस वुमेन, बिजनेस में आने का या इनके साथ जुड़ने का, ये लाइफ कैसे मतलब आपने सोचा, प्लान किया? ये बहुत अच्छे इंसान है और बहुत अच्छी सोल। जैसे अगर मैं एक हस्बैंड को से तो मुझे था कि मैं इनके साथ रहूं और काम पे, तो इन्होंने सैलून जैसे किए। शादी से पहले आपने नहीं सोचा था कि आपको बिजनेस करना है, काम नहीं, करना? ऐसा कुछ नहीं, पर हस्बैंड के साथ फिर शादी हो गई। हाँ। और शादी होने के बाद पहले आप हाउसवाइफ थी? पहले हाउसवाइफ 15-16 साल हम हाउसवाइफ ही थी। फिर उसके बाद मम्मी पापा जी ने, मेरे फादर इन लॉ और मम्मा ने, मदर इन लॉ को बहुत बोल रहा था कि इसको तो आपकी शादी को कितने साल हो गए? हमारी अभी 28 ईयर्स। सॉरी, मेरे को लगा ही, मैंने कहा भी 15-20 साल आपकी शादी को, आपने बोला कि 15 साल तो मैं हाउसवाइफ रही हूँ, तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। सारा क्रेडिट इनको जाता है। नहीं, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि आपको देख के लगता ही नहीं है कि शादी को 28 साल हो गए। ऊपर वाले मुझे लगा कि 10, 15, 20 साल हुए होंगे, और आपने बोला कि 15 साल में हाउसवाइफ रही, उसके बाद बिजनेस में। तो बिजनेस में आने के बाद इनकी परमिशन आपको मिल गई थी। हाँ। दोस्तों, शिवानी जी जो हैं और साथ में शम्मी खट्टर, जिनके जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे सैलून हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी हर जगह पर एक समय पर अवेलेबल हो। तो कुछ ऐसे ही इनकी ब्रांचेस हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर रही हैं, बहुत ज़्यादा नेम फेम कमाया है। रोहिणी के अंदर सारे इनके ब्रांचेस, और अभी इन्होंने अपना भी एक ब्रांड खोला है, लॉन्च किया है। तो अभी हम शम्मी जी से जानना चाहेंगे कि शम्मी जी, आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं। सफल सक्सेस मैन बनने के पीछे क्या स्ट्रगल रहा, किस तरीके से आप यहाँ तक पहुंचे?
सक्सेस के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है मेहनत। जी। मेहनत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो मेरी पहले थी, मैं सुबह 7 o'clock जाता था और रात को 10-11 बजे तक मेरी रहती थी, काम पे ही रहता था मैं। तो आप एक कितने एज से, मतलब आपकी स्टार्टिंग लाइफ में चाहूंगा कि हमारे दर्शक की आप बिजनेस में कैसे कन्वर्ट हुए, तो उस लाइफ के बारे में भी मैं बताएं। कॉलेज में था और कॉलेज के साथ साथ ही मैं बिजनेस में आ गया था। ओके। तब से मैं इसी में ही हूँ, बिजनेस ही कर रहा हूँ। शुरू के 20-25 साल तो मेरे 7 o'clock टू रात 10 o'clock तक ड्यूटी रहती थी, बिजनेस पे ही रहता हम था। लोगों ने कभी गर्मियों की फिर छुट्टियां हमने नहीं देखी। थोड़ी थोड़ी सैलून बिजनेस में आ गए, फिर हमने सैलून खोले, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते रहे हमारे। तो अब धीरे धीरे फिर हमने मोदी से प्रेरित होकर हमने अपना ब्रांड भी शुरू किया, वोकल टू लोकल। वोकल टू लोकल। बहुत अच्छी बात है ये तो। अगर आपने इस बात पर अपना महत्व रखा है, अब इस बात को महत्व दिया है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। तो हम तो पहले इंटरनेशनल ब्रांड सारे यूज़ करते थे अपने Okay. सैलून्स में। फिर धीरे धीरे हमने कहा जब हम इतना बाहर बिजनेस भेज रहे हैं तो अपने प्रोडक्ट्स पे, अपने इंडिया के उस पर क्यों ना करें। तो हमने अपने इंडियन ब्रांड शुरू किया और हमने इंडियन ब्रांड्स को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं अपने सैलून्स में। और क्वालिटी जो हम बाहर ढूंढते हैं, बाहर क्वालिटी हम इसी चीज़ से खरीदते हैं कि वो चीज़ अच्छी है और वो चीज़ बहुत ही अलग होती है जो इंडिया में नहीं मिलती क्वालिटी। तो हम लोगों का यही है कि हम क्वालिटी उस चीज़ में इतनी डालें कि किसी को ये ना लगे कि ये क्वालिटी ख़राब है। जब ईमानदारी होगी उस चीज़ में तो वो ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा और ग्रो करेगा। ईमानदारी, मेहनत, सही सब समय कुछ। पर लिया गया हाँ, डिसीजन बिल्कुल, बिल्कुल। व्यक्ति को सक्सेस तो देता है। शादी से पहले की सक्सेस ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद की आपकी? शादी के बाद की, नेचुरल शादी के तो बाद। आप ये मानते हैं कि आपकी पत्नी आपके लिए लकी रही है? बिल्कुल बिल्कुल। इस बात पर दोस्तों देखो, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि बहुत लोग ऐसे हमारे देश के करीबन 90% लोग हैं जिनको अगर पूछें कि शादी के बाद की आपकी जर्नी कैसी रही, तो शादी के बाद वो बताते हैं कि शादी के बाद हमने बहुत तरक्की की है, यानी कि ये मेरी जो पत्नी है इससे शादी करके मेरी जिंदगी बदल गई, चेंज हो गई। मैं भी उस फॉर्मूले पर बिलीव करता हूं और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। बट ऐसा क्यों हुआ है ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। शम्मी जी, क्या होता है कि हमारी कुंडली में 12 भाव हैं। इन 12 भाव में हर भाव किसी ना किसी को प्रेजेंट करता है, किसी ना किसी रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है। हमारे शरीर के किसी न किसी अंग को रिप्रेजेंट करता है, किसी न किसी रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है, किसी न किसी व्यवसाय को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कि अगर 7th हाउस की हम अगर पत्नी की बात करें तो पत्नी 7th हाउस से देखी जाती है। 7th हाउस डे टू डे इनकम का है, व्यापार का है, भागीदारी का है, साझीदार का है, मृत्यु का है। मार्केश 7th को ही माना गया है। मृत्यु, गमन, चोरी होना, चोरी धन की प्राप्ति होना, पैसा चोरी होना और चोरी धन को का वापस मिलना। किसी की घर में चोरी हो जाती है, अब चोरी तो हो गई, लॉस हो गया, लेकिन कंप्लेन डाली या थोड़ा सा हार्ड हुए, वो चीजें मिल गई, या कोई चीज खो गई, खो के फिर वापस मिल जाना, उसका विचार भी जन्म कुंडली के अगर मैं देखूं तो 7th हाउस से किया जाता। तो 7th हाउस हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब 7th हाउस पत्नी को रिप्रेजेंट करता है, पर ये काम कब करता है? जब शादी होती है। दोस्तों, जब तक शादी नहीं होती तब तक 7th हाउस वर्किंग में नहीं आता। आपकी कुंडली के 11 भाव वर्केबल होते हैं, यानी कि वर्किंग में वर्क करते हैं। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है तो 7th हाउस भी काम करना आरंभ कर देता है। अब देखिए, 7th हाउस में एक कुंडली लेते हैं, काल पुरुष कुंडली, मेष लगन कुंडली। तो 7th हाउस के मालिक है वीनस। 7th हाउस में 7 नंबर यानी कि तुला राशि उदित हो रही, जिसके स्वामी शुक्र हैं। अब शुक्र 7th हाउस के मालिक होकर के भाग्य के घर में बैठ जाए, 9th घर में या 10th घर में या एकादश घर में जो लाभ का घर है, 10th घर जो बिजनेस का घर है, दूसरा घर जो धन कुटुंब परिवार का घर है, 7th हाउस का मालिक होकर के 7th हाउस के मालिक चौथे घर में बैठ जाए, अपने से दसम, अपने से एकादश यानी कि पंचम भाव में। तो इन भाव में अगर किसी का भी 7th हाउस बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति शादी होते ही दिन दूनी रात चौगनी, 10 गुना 20 गुना तरक्की करना आरंभ कर देता है, क्योंकि उसका वो भाव चार्ज हो गया। दोस्तों, सिर्फ 7th हाउस के मालिक नीच राशि में नहीं होने चाहिए। 7th हाउस के मालिक
छठे, 8वें और 12वें भाव में नहीं होने चाहिए। और 7th भाव के मालिक किसी पाप ग्रह से, जैसे मकर लगन कुंडली में 7th हाउस के मालिक चंद्रमा शनि के साथ बैठ जाए, राहु के साथ बैठ जाए, केतु के साथ बैठ जाए, कोई ग्रहण दोष, चंडाल दोष, विष दोष लगा है, तो उस स्थिति में भी 7th हाउस वीक हो जाता है, यानी कि उसके बेनिफिट हमें नहीं मिल पाते। तो ये वजह है कि बहुत लोग शादी के बाद बहुत तरक्की करते हैं, लेकिन हर इंसान को क्रेडिट अपनी पत्नी को देना चाहिए, क्योंकि उनकी कुंडली में भी अच्छी ग्रह स्थिति होगी, तभी उनके घर में आगमन होते ही। आपकी कुंडली में तो अच्छे योग थे कि अच्छी पत्नी मिल गई, लेकिन उनकी कुंडली के भी अच्छे योगों की वजह से आपने अपने जीवन में बहुत तरक्की हासिल की। और आपका वोकल टू लोकल फॉर्मूला मुझे बहुत पसंद आया कि हर इंसान, अगर हमारे देश में रहने वाला हर नागरिक ये सोचने लगे, तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन हमारा देश दोबारा से सोने की चिड़िया बन जाएगा। एक शम्मी जी का एक उदाहरण देता हूँ। मैं भी इनके सैलून में जाता हूँ, तो बहुत पहले की बात है, जब मैं पहली बार 1-2 बार गया, तो मैंने कहा कि आपके पास जो बेस्ट प्रोडक्ट हैं वो कौन से हैं? तो बेस्ट प्रोडक्ट यानी कि हम कॉस्ट से जो सबसे महंगा है वो सबसे अच्छा है, ये जरूरी नहीं। ये इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया मुझे कि मैंने कहा आपका सबसे महंगा प्रोडक्ट कौन सा है, तो उन्होंने बताया कि ये है, पर ये बाहर का है, बाहर की कंट्री का है। तो मैंने कहा अच्छा, लेकिन आपके लिए सबसे अच्छा कौन सा है? तो उन्होंने बताया कि ये है और ये हमारे देश का है, लेकिन ये अच्छा है, इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने कहा इसकी वजह क्या है? तो इन्होंने बताया कि कुणाल जी, कोई चीज़ बाहर से जब इंपोर्ट होती है वो महंगी इसलिए क्योंकि उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगी हुई है, उसका आने जाने का फेयर जो है वो इतना ज़्यादा है कि वो प्रोडक्ट अगर 2,000 रुपये का था तो आज वो यहाँ पर हमें 3,000 रुपये का पड़ रहा है। तो अगर 2,200 रुपये में कोई यहाँ से 30 किलोमीटर दूर से कोई प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे आ रहा है, तो उस पर तो खर्चा ड्यूटी लगी ही नहीं ना, वो 2,200 रुपये का है। अब बाहर के जो प्रोडक्ट है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लग गई, उस पर और टैक्स लग गए, जीएसटी लग गई, 100 चीजें लग गई। अब वो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो 4,500 रुपये है। तो इसलिए दोस्तों यही चीज मुझे समझ आई, और मुझे लगता है हर इंसान को समझना पड़ेगा कि जो महंगा है जरूरी नहीं वो सबसे अच्छा हो। एक बार आप ट्राई करें, अपने देश के बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बहुत बढ़िया हैं, बट हमें लगता है कि शायद विदेशी चीजें हैं, ये बहुत बढ़िया होंगी। तो ये वाकई बहुत अच्छी बात आपने हमारे दर्शकों को बताई, और इस बात से मुझे लगता है कि आपकी बात सुनकर हमारे बहुत सारे दर्शक प्रेरित भी। एक उदाहरण देना चाहूँगा मैं, जैसे जापान का है, वो लोग सिर्फ अपने देश में टूरिज्म जाते हैं, अपने देश में इकोनॉमी को बढ़ावा देते हैं, और जो भी वो अपना काम है, बिजनेस है, अपने देश वालों को प्रेफर करते हैं, ना कि दूसरे कंट्री वालों को। इंटरनली अपने आप को बढ़ावा देते हैं, कर लेते हैं, अपने देश का पैसा वहीं लगाते हैं, बिजनेस वहीं प्रमोट करते हैं। ये चीज़ अब हम इंडिया में भी धीरे धीरे हो रही है, और अभी बहुत सारी ज़रूरत है अभी हमें इस चीज़ में जाने के लिए। ये तो सही बात है। तो अब क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है ये एक एस्ट्रोलॉजी प्रोग्राम है, और ये मंच भी एक एस्ट्रोलॉजी मंच है, तो मैं आप लोगों से ये समझना चाहूँगा पहले तो शिवानी जी से कि ज्योतिष को आप किस तरीके से लेती हैं, ज्योतिष आपकी लाइफ में क्या काम करता है, या ज्योतिष को आप अपनी लाइफ में कैसे जोड़ते हैं? कितना विश्वास है आपको ज्योतिष पर? मुझे पूरा विश्वास है जी। और ये नहीं कि मुझे अंधा विश्वास, या मैंने बताया ना कि मेहनत भी आपके साथ साथ चलते हैं। एस्ट्रोलॉजी लोगों के लिए लगता है कि अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उसको बड़े ध्यान से और समझ के टाइम पे अगर देखें तो आपका पूरा साथ देगी। और जब तक मैं इस लाइन में, मुझे इस चीज़ का पता ही नहीं था कि एस्ट्रोलॉजी होती क्या है। मतलब हम एक लड़की की नई नई शादी होती है, जो बच्चे आज के टाइम में, जैसे हमारी भी नई नई शादी हुई, मम्मी पापा के साथ घूमने गए, मत्था टेका, मम्मी मंदिर लेकर गई कि चलो शादी के बाद मत्था टेकते हैं। छोटी सी बात है, आप लोगों के लिए छोटी होगी, किसी के लिए भी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैंने मत्था टेका, हम हरिद्वार गए, मनसा देवी गए, मत्था टेका। वहाँ पे एक बाबा बैठे हुए थे, और मेरी मम्मा ने बोला कि इसकी झोली भर दीजिए। तो वो उन्होंने भी हंस के बोला कि बच्चा चाहिए होगा। तो माँ ने कहा कि हाँ सबको चाहिए। तो कहते अच्छा माई तू बता कितने टाइम हुआ शादी को, मम्मी को पूछा मेरे लिए। तो मम्मी ने कहा 2 साल हुए। तो कहते कि ठीक है तू ना मुझे बेटा अपना नंबर 1 से लेकर 10 तक के लिए नंबर बता। तब तक मुझे कोई एस्ट्रोलॉजी का किसी चीज़ का कुछ नहीं पता, मतलब मेरे लिए वो ब्लैंक था।
मैंने भी हंस के बोल दिया जो नंबर। फिर उन्होंने फूल का नाम पूछा, फिर उन्होंने मुझसे मिठाई पूछी, उन्होंने मुझसे 3 क्वेश्चन पूछे। आप यकीन नहीं मानेंगे कुणाल सर जी कि उन्होंने इतने में मुझे बोल दिया कि माई इसके पेट में ना प्रॉब्लम है और इसको बच्चा अगर तू चाहती है ना तो भगवान शिव की आराधना करा, त्रयोदशी के व्रत रखवा और भोलेनाथ इसकी झोली भर देंगे। तब तक मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, मुझे किसी डॉक्टर ने नहीं बोला, मैं किसी गायनिक के पास नहीं गई। हम फिर वहाँ से नीलकंठ गए, भोले बाबा के दर्शन किए और आप मानेंगे मुझे भोले बाबा के पास से शिव चालीसा मिल गया जो मैंने कभी शादी से पहले भोले बाबा मतलब पूजा और जल करती थी, चढ़ाती थी बाबा को, लेकिन एस्ट्रोलॉजी की तरफ कभी सोचा ही नहीं। और इतने में घर आई, कोइंसिडेंट हम बाइक गंगाराम गए, ट्रीटमेंट करा तो वहाँ पे पता चला कि मेरी दोनों ट्यूब्स बंद है। अच्छा, उससे पहले आपको पता ही नहीं कुछ था? नहीं पता था। लेकिन उससे पहले आपको संतान भी तो नहीं चाहिए होगी, या आपको ऐसे सोचा नहीं था, मतलब Okay. अभी तो नई अभी नई तो शादी हुई थी। नई शादी हुई थी, शादी को 1.5 साल लेकिन हुआ। वापस आके आपको ये पता चला फिर? नहीं मतलब फिर सब लोगों ने जैसे बोला तो मैंने 2-3 महीने बाद टेस्ट चेकअप कराए गायनिक, तो गायनिक ने कहा कि आप मेरे ब्रदर हैं, गंगाराम में थे, तो उन्होंने सीधा मुझे डायरेक्ट, जैसे भगवान एक लिंक बनाता है तो भोलेनाथ ने वो लिंक बनाए और मैं गंगाराम पहुंची। उन्होंने सीधा जो डायरेक्ट जो ट्रीटमेंट 6 महीने बाद होना था उन्होंने जाते सार करवा दिया और उससे पता चला मेरी दोनों ट्यूब्स बंद है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे किसी पंडित जी मिले तो उन्होंने मुझे जो बोला कि हाँ आप त्रयोदशी व्रत करो, जो उधर आश्रम उधर बोला। ऐसे करते करते आप मेरा आपको मैं कैसे बताऊं, डॉक्टर ने मुझे बोला था साल का ट्रीटमेंट है ट्यूब्स खोलने के लिए। उस टाइम की बात है, 97 की बात है। वो जी। भोलेनाथ की दया से मेरी दोनों ट्यूब्स 2 महीने में ट्रीटमेंट में खुल गई। और डॉक्टर को, मैंने गायनिक की डॉक्टर को बोला कि मुझे लग रहा है मैं प्रेग्नेंट, मैंने कंसीव किया। कहती नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ओके। ऐसा हो ही नहीं सकता, अभी तो ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी तो दूसरा महीना हुआ है। मैंने कहा अच्छा ये भी हो सकता है, मेरी गलत फहमी हो गई। फिर भी कहती है कि अच्छा अगर आपको डेट मतलब अगर आपको ऐसे नहीं है तो आप आ जाओ। उसने मुझे बुलाया, उसने चेकअप किया, वो भी हैरान। और वो ही पंडित जी, उनकी बात, मैं त्रयोदशी का व्रत रखना शुरू कर दिया था, अभी रखा ही था। और आप मानेंगे पूरे 9 महीने मैंने त्रयोदशी के व्रत रखे और पूजा पाठ की भोलेनाथ की। और जिस दिन बेटा हुआ महाराज जी ने दिया मेरे भोलेनाथ ने, उस दिन संक्रांत त्रयोदशी लगी हुई, त्रयोदशी और संक्रांत का ऐसा कोई मेल था। तो उस दिन से मुझे इन चीज़ों पे यकीन होने लग गया और मेरी लाइफ में ऐसे लगा हर चीज़ एस्ट्रोलॉजी से कहीं ना कहीं हमारे स्टार्स चलते हैं और बोलते हैं, वो हमें पता नहीं होता। और कोई भी कहे कि हम नहीं मानते, ये वो अंधेरे में जी रहे। आपकी लाइफ में ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं, आप मानो या ना मानो वो आपकी कॉल है, लेकिन है, ट्रुथ है। आपके प्रभु जब आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपको ये चीज़ें जैसे बताना शुरू कर देते हैं। देखो ये तो आपके साथ बिल्कुल एक मिरेकल हो, हाँ, जादू हुआ है। जादू। और कहना गलत नहीं होगा कि इसके पीछे कहते हैं कि आस्था बहुत बड़ी चीज़ है। आप एक जगह गई, वहां पर एक गुरु मिले, शायद आपने कोई पुण्य किए होंगे कि ये होना था, शुक्र है, ये होना था, ये रास्ता मिलना था, और ये इस तरीके से आपको पता तो चला कि मेरी लाइफ में ये नहीं तो आप मत्था टेकने जा रहे हैं। हाँ। कोई ब्राह्मण, एक साधु, वो आके आपको पता भी तो चला ना वापस आके। डॉक्टर बताते हैं ये बातें, वो उन्होंने पहले ही बता दी, तो एक है ना कुछ 100%। मैं तो इस चीज आस्था में और भगवान में, मेरा मैथोलॉजी में तो बहुत ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि जो है वही आज हमारे सामने है। अगर ये सत्य ना होता तो ये हमारे सामने भी नहीं आता। मैंने बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया, पढ़ाई की, मुझे बहुत शौक है, बहुत क्रेज है, लेकिन हर शास्त्र, हर ग्रंथ एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप ज्योतिष को किस तरीके से अपनी लाइफ के साथ जोड़ते हैं, मीन्स कितना बिलीव है आपको, और कैसे आप इसको अपनी लाइफ में लेते हैं? मैं ज्योतिष को मानने लगा हूँ काफ़ी, क्योंकि जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस होते हैं तो विश्वास बढ़ता जाता है। अब हमें भी लगता है कि कुछ कुछ पूछ के या जैसे भी है हेल्प मिलती है उससे, मतलब सच्चाई होती है काफ़ी चीज़ें। हमने कई बार देखा, हमने जो चीज़ बोला जाता है, मुझे भी पेट की दिक्कत बताई थी
कई सालों से बता रहे थे कि आपको पेट की दिक्कत है, पेट की दिक्कत है। लास्ट में मेरे साथ हुआ, मुझे पेट में प्रॉब्लम हो गई, मैं हॉस्पिटलाइज रहा काफ़ी दिन तक। लेकिन वो मुझे 10 साल पहले से बता रहे थे ज्योतिष, जहाँ भी मैं 2-3 बार पूछा, 10 साल पहले से मुझे बताया जा रहा था। वो चीज़ एट द लास्ट आई गई मेरे सामने। वो इस चीज़ का ये यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन वो चीज़, लेकिन उसका रिजल्ट आप कैसे मानोगे? ज्योतिष के किसी उपाय से है या आपकी आस्था से या डॉक्टरी ट्रीटमेंट से? इसको किस तरीके से आप जोड़ते हो? आस्था से। आपकी आस्था थी, आपकी मेरे भगवान, मेरे माता को शायद बहुत मानते हैं। मेरे महादेव मेरे लिए सब कुछ है, सबके लिए होते हैं। और किसी को बोलने, मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए महादेव, हाँ, तो महादेव सृष्टि सबके के हैं, मालिक हैं। महादेव सबके हैं। मेरे लिए और भी बोलने में वो अनंत है। बोलने में इतना ब्लश करके बोलो कि जैसे आपने बोला ना, मतलब मेरे अंदर भी वो एक उत्साह पैदा हो गया जब मेरे सामने कोई भगवान शिव की तारीफ करता है ना, या उनका नाम ले, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कितना अच्छा इंसान है। आप ये सोचिए ना, हम कहते हैं महादेव का नाम ले रहे हैं, ऑटोमेटिक माँ खुश हो जाएगी, ऑटोमेटिक। क्योंकि आप किसी के पति की प्रशंसा कर रहे हैं तो पत्नी बहुत प्रसन्न होगी। नहीं, अगर माँ का नाम ले तो पति भी तो खुश हो जाएंगे। देखिए, पति जब ब्लश करता है ना, तो उसका पूरा परिवार करता है। हाँ, ये बात आपने हाँ, सही घर का मुखिया अगर खुश है तो पत्नी खुश है। पत्नी चाहे कितनी खुश हो, पति अगर खुश नहीं है तो कुछ नहीं। उसका बिजनेस अच्छा है तो पत्नी खुश घर है, के पत्नी अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, सब अच्छा है। तो महादेव हमारे इष्ट बाप सब कुछ है, उन्हीं के साथ सब जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि आपकी आस्था जब अच्छी होती है, ईमानदार होती है, तो महादेव वो रास्ते अच्छे लोगों से मिलवाते हैं। आपकी जो ग्रह खराब होते हैं तो फिर वो आपको वो रास्ता भी दिखाते हैं। आपकी दान पुण्य करके और पूजा पाठ करके आपका मन को शांति मिलती है ना? और जब से मुझे लगता है कि हमने आपके साथ, और मेरे एक दो और भी हैं, तो मुझे बहुत विश्वास है एस्ट्रोलॉजी पर। आजकल के बच्चे नहीं मानते कि हमें भी कितने समय हो गया होगा मिले हुए? शायद 8-9 साल हो गए। 8-9 साल। दोस्तों, 8-9 साल से हम कनेक्ट हैं। पहले तो मैं, क्योंकि इनके सैलून में जाता था, काम कराता था, तो फ़ोन आते थे, तो मुझे याद है कि मैं फ़ोन पे कंसल्टेंसी कर रहा होता था, किसी को कुछ उपाय, कुछ सॉल्यूशन दे रहा होता था। तो दीदी ने एक बार किसी को बोला कि एक बार इनको पूछना कि आप ये प्रोफेशनली करते हो कि शौकिया करते हो? तो मैंने बताया कि प्रोफेशनली करता हूँ। तो इन्होंने पूछा कि हमारा ये मंदिर आप देखिएगा कि एक बार सही जगह लगा है। मैंने कहा हाँ, ठीक जगह लगा है। ये साईं बाबा को बहुत मानती थी और साईं बाबा की मूर्ति लगी हुई थी। तो मैंने कहा बिल्कुल परफेक्ट, नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण में लगा है। तो धीरे धीरे इन्होंने कुछ पूछा। हालांकि मैंने जब कुंडली देखी, क्योंकि सिंह लगन कुंडली है, और सिंह लगन कुंडली में सूर्य, बृहस्पति और मंगल, ये तीनों कारक ग्रह हैं। सूर्य और मंगल में, क्योंकि दोनों अग्नि तत्व ग्रह हैं, दोनों में से कोई भी एक रत्न पहना जा सकता है। और बृहस्पति इनके संतान भाव के मालिक होकर के शुभ राशि में अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो मैंने भी उनको इस समय मूंगा और ऑलरेडी इन्होंने पहना हुआ था। मैंने कहा बिल्कुल, किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने ये बताए हों, लेकिन परफेक्ट रत्न बताए थे। तो मेरा ये भी नहीं था कि नहीं ये गलत पहने हैं, और आपको मैं जो नहीं, आपकी ज्ञान तो ज्ञान है, हाँ, चाहे किसी का भी हो। आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आपकी क्वालिटी है इस बात में, आपके मुंह पे नहीं, मतलब तारीफ की बात है, और तारीफ करना बहुत अच्छी बात होती है। आपको भगवान ने जुबान दी है तो आप उसकी अच्छे से तारीफ करो, ईमानदारी वाली। आपकी बात है कि आप किसी को गलत नहीं कहते, कि नहीं ऐसे डराते नहीं हो, कूल होके उस चीज़ को हल निकाल देते हो, हंस के निकाल देते हो, और अपनी मस्ती में। नहीं तो एस्ट्रोलॉजी में कुछ लोग डराते हैं, फिर उस चीज़ का रास्ता, वो एस्ट्रोलॉजी आप में, वो चीज़ आप में नहीं है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जिस प्लेटफॉर्म पे अभी आपके साथ बैठी हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी है कि आपसे एक किसी एस्ट्रोलॉजर के साथ बैठ के ना 100 चीज़ें डरा के, और 100 चीज़ें, लेकिन आपने कभी डराया नहीं। तभी तो मुझे आपने भाई बनाया। हाँ, नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, 8-9 साल से हम जानते हैं, लेकिन पिछले 4-5 साल से इन्होंने मुझे बिल्कुल, इन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारे अंदर अपना भाई, इनका जो भाई है, जो रियल ब्रदर है, वो बाहर वॉशिंगटन डीसी में रहता है। हालांकि मैं जब यूएस ट्रिप पे जाता हूँ तो मैं ज़रूर मिलता हूँ इनके परिवार को। इनकी सिस्टर रहती हैं, इनकी मैक्सिमम फैमिली जो है इंडिया के बाहर सेटल्ड है, और बहुत अच्छे बिजनेस
बहुत अच्छे बिजनेस कर रही है। तो इन्होंने हमेशा बोला कि तुम्हारे अंदर मुझे अपना छोटा भाई नजर आता है। तो मैंने कहा फिर तो ठीक है, आप भी मेरे लिए मेरी बड़ी बहन। और धीरे धीरे दोस्तों इतना प्यार हो गया कि वो ऐसा कोई रक्षाबंधन, ऐसा कोई त्योहार नहीं है जब हम ना मिलते हों। बट हमेशा, चाहे ये सही बात है कि चाहे देखो मैं एस्ट्रोलॉजी जानता हूँ क्योंकि आप लोगों तक उस नॉलेज को पहुँचाने का मेरा उद्देश्य है कि चाहे मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ चाहे कोई और करता है, ज्योतिष को हमें सब्जी में नमक की तरीके से ही प्रयोग करना चाहिए। आप चाय पीते हैं तो 1 चम्मच शुगर डालते हैं, हद से ज्यादा जब उसमें शुगर डालेंगे ना वो चाय इतनी मीठी हो जाएगी कि आप धीरे धीरे जब आप उसको पीते रहेंगे तो आपके अंदर शुगर एक बीमारी जन्म ले लेगी। सब्जी में नमक ज्यादा डालेंगे, हड्डियों की प्रॉब्लम आने लगेगी, हड्डियां गलने लगेंगी, तो एक दिन आपके शरीर में वीकनेस आएगी, शुगर हो जाएगी, तो आप ही तो बीमार हुए, आप ही तो परेशान हुए और वो आपकी मृत्यु का कारण भी बन गई। तो मैं ये चाहता हूं कि जैसे कि ये भले ही हमारा एक रिश्ता, बट देखा जाए जन्म से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, वो भी उतना ही मेरे से पूछते हैं जितना जरूरी है। जैसे कि उन्होंने अभी अपने कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किए, प्रोडक्ट किस डेट में करना चाहिए, क्या नाम रखना, क्या वर्ड, हर किसी के लिए उसके कुछ फेमस वर्ड हैं जो सुटेबल वर्ड्स हैं, डेज हैं। जैसे इनका सिंह लगन है तो इनके कारक ग्रह सूर्य हो गए, मंगल हो गए, बृहस्पति हो गए, यानी कि रविवार को, मंगलवार को, बृहस्पतिवार को ये कोई भी काम शुरू करेंगी तो इनके लिए अच्छा। ये मुझे कैसे पता चला? इनकी जन्म कुंडली से। तो जन्म कुंडली से यही सपोर्ट हमें लेनी चाहिए, अंधविश्वास में नहीं जाना चाहिए। आज वो मुझे भाई क्यों मानती हैं? क्योंकि मैंने कभी इनको अंधविश्वास में नहीं ढकेला, इनको कभी डराया नहीं कि अरे दीदी ये पूजा करा लोगे तो ठीक हो जाएगा। उनके हस्बैंड बीमार थे, परेशान थी वो बहुत ज़्यादा, उन्होंने बहुत पूजाएं अपनी। मैंने दीदी को हमेशा एक ही बात बोली कि दीदी 10 जगह जाकर के आपका विश्वास ना वीक होएगा। आप किसी को भी, चाहे मुझे कुंडली दिखाओ चाहे XYZ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं दुनिया का सबसे अच्छा एस्ट्रोलॉजर हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को एस्ट्रोलॉजी आती है। किसी एक पर विश्वास करो और एक पर विश्वास करके आप उसकी बातों को सुन करके अपनी जीवन में लागू करो। किसी भी एक भगवान में विश्वास करो, तो उन्होंने बोला मेरा शिव में विश्वास है। मैंने कहा बस आप तो अनंत को मानती हैं जो अनंत है। मैंने कहा आपका ये विश्वास ही आपके हस्बैंड की तबीयत को बिल्कुल ठीक करेगा। और 1 महीना बीता, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने मेरे ख्याल से एडमिट रहे, तब तो वो उनका वेट भी बहुत लूज हो गया, 25 kg वेट लॉस हो गया, 25 kg वेट लॉस हो गया था। और ये लेकिन आप सब मतलब हाँ, मैं तो देखो मेरे लिए तो आप एक रिश्ता हो गए ना, तो सबकी दुआओं ने, हाँ सबकी दुआओं ने, और वो दुआएं निकली तभी जब इन्होंने वो इनके एक जो सोसाइटी है, रोहिणी की सबसे फेमस सोसाइटी है दोस्तों, साईं बाबा अपार्टमेंट, सबसे महंगी सोसाइटी भी है। नहीं सब देखिए ये चीजें महंगी और ये चीजें नहीं, मेरा महंगी सस्ती बताने का तात्पर्य नहीं था, मेरे को कि तो उस सोसाइटी में एक मंदिर है। मुझे इस बात से इतनी खुशी है, आप आस्था की बात और मतलब मैं उस सड़क से निकलती थी तो मैंने अपने हस्बैंड को बोलती थी हमारा भी साईं बाबा अपार्टमेंट में घर होना चाहिए। तो मेरे देवा, मेरे बाबा मेरे लिए सब कुछ है। मेरी और आपकी ना बहुत चीजें मैच करती। मैं भी जब रंग रसायन में जाता था ना, हाँ। किसी के यहाँ विजिट करने, तो मैं सेंटर में मंदिर है बहुत सुंदर दोस्तों, हाँ, रंग रसायन की बेस्ट सोसाइटी इन रोहिणी। हाँ। तो मैं हमेशा भगवान को बोलता था भगवान इस सोसाइटी में कोई घर गिफ्ट कर दो। तो सेम आपकी बात मुझे याद आ गई। तो फिर तो मेरी मदर लॉ के नहीं कितने इतना महंगा है, जैसे पंजाबी लोग बोलते। मैं कहा अच्छा ऐसी बात। मेरे भोले बाबा अपने भगवान को बोला, बाबा को बोला देवा अगर आप चाहोगे ना तो मुझे यहाँ फ्लैट दे दोगे। मतलब ऐसे बंदा बोलता ही है, हर चीज़ मांगता है, ठीक है हर चीज़ नहीं, लेकिन मेरे बाबा ने वो बात सुन ली। आप यकीन नहीं मानेंगे हम क्या कैसे कहानी रची प्रभु ने, और हमें वहाँ पे फ्लैट मिल गया। हम छोटा फ्लैट लेने जा रहे थे, MI जी महाराज जी ने हमें HIG दिया। और अब आप यकीन नहीं मानेंगे, लोग हमें कहते हैं कि आपके पास तो 2-3 फ्लैट होंगे सोसाइटी। सब प्रभु की सीरियसली हाँ, बट है नहीं, बट लोग ऐसे सोचते हैं। भगवान ने इतना वो इनकम टैक्स वाले नहीं आएंगे। नहीं मैं बात इनकम टैक्स की नहीं, मैं लोग भगवान की उससे कह रही हूँ कि प्रभु ने इतनी इज्जत और मान बनाया। नहीं, और मेरे को
कि उस समय पर दीदी के जो उस सोसाइटी में एक मंदिर है और उस मंदिर के जो पुजारी हैं हाँ। उनके साथ भी इनका जो मेरा रिश्ता है मेरा बिल्कुल भाई धर्म का जैसा भाई है। हाँ, हाँ। उन्होंने भी नहीं। दिन रात देखो पूजा की। एक हमने उधर भी- मेरे उधर एक सपना दीदी रहते हैं, वो हमें बिल्कुल वो भी एस्ट्रोलॉजी में है और इनको इतना प्यार करती हैं, छोटे भाई की तरह देखते हैं। इनको तो सब प्यार करते टच हो, ये है ऐसी, मतलब इनके हैं, तो बहुत पॉजिटिव हाँ। आत्मा है वो। तो वो मतलब पूरी सोसाइटी ने एक ही बात बोली, शम्मी जी को कुछ नहीं हो सकता, कि इन्होंने आज तक कभी किसी, मतलब आप मानेंगे नहीं, इन्होंने आज तक किसी मच्छर को भी नहीं मारा। ये ना पता है शिवानी जी होना ही था। अच्छा, एक्चुअली क्यों होना था? हाँ, जैसे अगर मैं उनकी कुंडली पे भी आता हूँ, लेकिन जैसे मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ, आपकी कुंडली में जो 7th हाउस के मालिक हैं, 7th हाउस के मालिक लॉस घर में, यानी कि 12वां घर जो है लॉस का होता है। धन हानि, व्यय, कैद, दंड, विदेश यात्राएं, दान पुण्य, मोक्ष, अस्पताल, दूर की यात्राएं, फिजूल खर्चे, इन सब का विचार किया जाता है 12वें भाव से। अब 7th हाउस पति का है या पत्नी का है, पुरुष के लिए पत्नी का और स्त्री के लिए पति का। तो 7th हाउस के जो मालिक हैं वो लॉस घर में बैठे हुए हैं, इसलिए ऐसी स्थिति डेवलप हुई कि आपके पति के साथ या तो मिसहैपनिंग होती या एक लंबे समय तक वो हॉस्पिटलाइज होते। तो मुझे लगता है कि वो दोनों में से अगर हम देखें कि अच्छा क्या है, तो हॉस्पिटलाइज ही है ना, कि कम से कम एडमिट होकर के कुछ दिन में ठीक होकर के वो वापस आ जाए। और ऐसा ही आपके साथ हुआ भी। आपके साथ आपके जितने भी आसपास के लोग हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं, वो बहुत आपसे स्नेह रखते हैं, प्यार रखते हैं। और कहीं ना कहीं जो आपने बोला कि मेरा जो विश्वास है, आस्था है, वो आपकी इसलिए मजबूत है क्योंकि आपकी सिंह लगन दुनिया का 4th नंबर का सबसे स्ट्रांग लगन है। और 4th हाउस के मालिक सूर्य आपकी कुंडली में नीच राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन वो बैठे पराक्रम भाव में। नीच के तो हैं, कष्ट आएंगे, परेशानी आएंगे, लेकिन आपकी ताकत ही सब पर विजय प्राप्त कराएगी। तो ये वजह आपकी कुंडली की रही। लाइफ का सही मार्गदर्शन होना, ये सब कौन निर्धारित करता है, कौन डिसाइड करता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। सिर्फ हमारे कर्म, सिर्फ हमारे अच्छे कर्म, सिर्फ हमारी आचरण से ये चीजें डिसाइड होती हैं। हमारी सोच क्या है, अच्छी या बुरी। बुरी सोच तो एक दिन बुरा नतीजा लेकर के आएगी, लेकिन अच्छी सोच आपके डेवलपमेंट कराएगी। अच्छा आचरण आपका मान सम्मान बढ़ाएगा, बुरा आचरण आपका मार्केट में अपयश फैला देगा। अच्छे कर्मास किसी भी रूप में हो, अच्छे किए गए कर्मास कभी मर नहीं सकते, वो पुण्यों के रूप में, प्रारब्ध के रूप में रिटर्न बैक आते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, शिवानी जी की बहुत अच्छी कुंडली है, सिंह लगन कुंडली, दुनिया का 4th नंबर का सबसे स्ट्रांग हॉरोस्कोप है। पति भाव के मालिक लॉस घर में बैठे हैं, लेकिन उसके बाद भी शनि भी 12वें घर के स्थान बल प्राप्त कर लेते हैं। 12वें घर का जो शनि है उनको स्थान बल मिलता है, कारक माने गए हैं। तो ये भी एक वजह रही कि आपकी आस्था, आपके विश्वास, आपकी पूजा पाठ से उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हुआ है। तो ये विश्वास, ये आस्था हमेशा आपकी बनी रहे। बुध आपके उच्च राशि में 2nd हाउस में बैठे, वाणी जितनी अच्छी होगी, जितनी सॉफ्ट होगी, जितना अच्छा बोलेंगी, उतना आप लोग तरक्की करते जाएंगे। दोस्तों 2nd हाउस हमारे धन, नेत्र, मित्र, कुटुंब, अर्जित धन, क्रय विक्रय, विद्वता, क्रोध, कोष, खजाना का। जिस घर में पति पत्नी के बीच में लड़ाई नहीं होती, उस घर की बरकत कभी खत्म नहीं हो सकती। ये उपाय नहीं बताया, ये तो सजेशन दिया मैंने आपको। जिस घर में पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, उस घर में कभी बरकत नहीं हो सकती। और जिस घर में पति पत्नी के बीच में अटैचमेंट है, प्यार है, एक दूसरे की केयर, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है, उस घर की बरकत हमेशा बढ़ती रहेगी। कुणाल, आपने देखा होगा जो हमारे बड़े जैसे दादा दादी और हमारे फादर लॉ, इन लोगों के टाइम में तब एस्ट्रोलॉजी या इतने कोई नहीं होता था। तो उनमें क्या होता था, ये परिवार को लेके चलते हाँ, थे, एक दूसरे को मान सम्मान, इज्जत मान, घर का कोई भी हाँ, प्रोग्राम होता था, गांव के बड़े बुजुर्ग लोगों को बुलाया जाता था, उनको उचित मान। आज भी देखिए शादियों में जाते हैं, जो लिफाफा, ये देखा जाए तो प्रचलन चला रहा है, बड़े बुजुर्गों के द्वारा स्टार्ट किया हुआ, कि एक बार जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको मान सम्मान दिला। बिल्कुल। मेरी दादी बताती थी कि मेरी दादा ने दादी को देखा नहीं था और घूंघट था, और मेरे दादाजी आर्मी में थे, मतलब अंग्रेज़ों के साथ काम करते थे। तो दादी ने हमें अपनी स्टोरी बताई। दादी कहती तुम्हारे दादा बहुत गोरे चिट्टे अंग्रेज़ जैसे थे, और दादी बिल्कुल काली ऐसे बताती थी। हमने कहा नहीं बीजी, आप ऐसे तो नहीं कह सकते आप अपने आप को। कहती नहीं ऐसे था।
लेकिन जब हमारी शादी हुई और हम ट्रेन में जा रहे और मेरे से ना घूंघट हट गया और मैंने रोने लग गई और कि मेरा पति मुझे छोड़ देगा। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, आपने जो बोला ना अभी कि एस्ट्रोलॉजी में पति अपनी पत्नी का ध्यान रखे, तो मेरे बाबूजी ने, दादाजी ने बोला आपको मैंने नहीं भी देखा कोई बात नहीं, आपसे मेरी शादी हो गई, अब मेरे लिए सब कुछ हो। मतलब आज के टाइम में बच्चों में वो चीज़ें नहीं रह गई, नई जनरेशन में कहीं ना कहीं कमी है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में जैसा कि हम अपने बच्चों को सही संस्कार देने की कोशिश कर रहे हैं, उचित मार्गदर्शन देने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद फिर से डेवलप हो जाए। होनी भी चाहिए। कभी भी दोस्तों अपनी पत्नी का किसी भी व्यक्ति के सामने बेइज्जत नहीं करना चाहिए, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। कभी भी आप जब किसी दूसरी जगहों पर जाते हैं, बहुत लोगों को देखा है मैंने ऐसे अपनी पत्नी के साथ बात करते हुए अपना एक रुआब बनाते हुए। इससे क्या होएगा, क्या रुआब बनेगा? आपको पता नहीं है कि आपने अपने जीवन में कितना नुकसान उसके लिए बुरा भला, क्योंकि पत्नी की कुंडली में अगर उसके सप्तमी की पोजीशन अच्छी है ना और उसके छठे घर में कोई क्रूर ग्रह बैठे हैं, तो पत्नी को तू करके बात करना भी आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है। बहुत लोग ऐसे हैं, इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ, मैं करता हूँ, मेरे सारे यार दोस्त बहुत अच्छे जो क्लाइंट्स हैं वो भी करते हैं कि सुबह अपनी पत्नी के पांव जमीन पे पड़ने से पहले उसको चाय अपने हाथ से बना करके पिलाना आरंभ कर दें, और इसको 6 महीने करें, 4 महीने करें, 3 महीने करें। अगर कोई चाय नहीं पीता तो उसे कॉफी पिलाई जा सकती है, ग्रीन टी पिलाई जा सकती है। जरूर, वैसे भी हमारा शो है कॉफी विद कुणाल, तो कॉफी पिलाई जा सकती है। तो उनके पत्नी के पांव जमीन पे पड़ने से पहले आप अपनी पत्नी को चाय, कॉफी या ग्रीन टी ट्रे में लेके जाएं और उसके साथ बैठ करके पिएं, और इसको 40 डेज मिनिमाइज, 40 दिन, 2 महीने, 3 महीने करें। आपकी तकदीर और दिशा ना बदल जाए तब कहना। आपको सच बता रहा हूँ दोस्तों, ना किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत पड़ेगी, ना किसी उपाय को करने की जरूरत पड़ेगी, स्वतः आपको आपका मार्गदर्शन मिलना आरंभ हो जाएगा। जैसे अभी शमी जी की कुंडली देखते हैं और फिर हमें अपने 1-2 कॉलर भी लेने हैं। शमी जी की कुंडली भी मैं देख रहा हूँ, मीन लगन कुंडली है, लगन में सूर्य है, पंचम भाव में केतु, जैसा कि हमने अपने बहुत पुराने कुछ एपिसोड्स में बताया भी होगा। दोस्तों 5वें घर में शुक्र, शनि, राहु, केतु बैठ जाएं तो ये दुनिया का एक सबसे बड़ा दोष डेवलप कर देता है, और ये जुड़ा हुआ हमारे पूर्व जन्म से है, प्रारब्धों से है। शनि, केतु, राहु और शुक्र का 5वें घर में होना, इसको सवदोष, ऋण दोष कहते हैं। ऐसा व्यक्ति किसी मंदिर को तोड़ देना, पीपल का पेड़ काटना, नास्तिक हो जाना, भगवान का अनादर करना, रस्मों रिवाजों का पालन ना करना, उसका ऋण आपकी कुंडली में बना हुआ, जिसकी वजह से आपको पेट से रिलेटेड ये प्रॉब्लम हुई थी। इसका सबसे अच्छा उपाय है कि अपनी सोसाइटी के ब्राह्मण या अपने एरिया के जो भी ब्राह्मण हैं उनको एक बार अपने घर में बुलाएं और अपने परिवार के सब लोगों से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके सूर्य विष्णु यज्ञ कराएं। सूर्य विष्णु यज्ञ आपको आपके जीवन के सभी ऋणों से मुक्ति दिला सकता है। मीन लगन कुंडली है, सच में इसमें कहना गलत नहीं होगा, वाकई आपके पति बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल मछली जैसा नेचर है, बस उनको कष्ट मत पहुंचाओ, तब वो एकदम तिड़क के इधर उधर, जैसे मछली को टच करते हो ना वो भग जाती है, उसको सपनों में रहने दो, उनकी केयर करो। जितनी केयर आप करोगे उससे कई गुना केयर ये आपकी करने लग जाएंगे। बट इनको छेड़छाड़ ज्यादा मत करो, इनको इनके पथ ट्रैक से आउट मत करो। क्यों? क्वेश्चन मार्क मत लगाओ। आपके पति अगर मैं बोलूं तो बहुत ही सिद्धांतों वाले व्यक्ति भी रहे होंगे, क्योंकि लगन के जो मालिक हैं बृहस्पति, इनकी जन्म कुंडली के 9th हाउस में बैठे, और 9th हाउस के कारक ग्रह भी बृहस्पति को माना गया है। 9th हाउस में बृहस्पति चंद्रमा के साथ बैठे, गज केशरी, बहुत बड़ा राजयोग है। गज केशरी योग आपके पति की कुंडली में बना हुआ है, कुल दीपक योग आपके पति की कुंडली में बना हुआ है, और सूर्य का लगन में होना, ऐसा व्यक्ति तेजस्वी होता है, प्रतापी होता है, अपने मान सम्मान के लिए कभी भी वो पैसे की परवाह नहीं करता। इनको पैसे से भी ज्यादा अपनी इमेज, अपनी इज्जत से प्यार है। अगर उस पर कोई अटैक करता है तब ये उसके दुश्मन बन सकते हैं, नहीं तो इनको किसी के भी प्रति कोई वैमनस भाव, कोई द्वेष भावना कभी डेवलप ही नहीं हो सकती। पैसे की अगर मैं बात करूं, जीवन में उत्थान और पतन आपकी लाइफ में बहुत है। आप तरक्की करेंगे, फिर एकदम सब खत्म हो जाएगा, फिर डाउन आ जाएंगे, फिर उसके बाद तरक्की करेंगे, फिर एक बार, ऐसा आपके जीवन में 3 बार होएगा। और अगर आपने फिर से अपने आप को मेंटेन कर लिया, ये तो मैं वो बता रहा हूं जो ज्योतिष में लिखा हुआ है, लिखा गया है, और ऐसा होना है, या कुछ ऐसा, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो शायद ऐसा आपकी लाइफ में हुआ भी होगा।
अभी एक बार हुआ है, 2 बार हुआ है, 3 बार हो चुका है? 2 बार हुआ। 2 बार हो चुका है। इसकी वजह भी आप मेरे से पूछ सकते हो। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में शनि नीच राशि में बैठे हुए हैं। वो मालिक है लॉस घर के। लॉस घर का मालिक जब दूसरे घर में और वो भी नीच राशि में हो जाए तो ऐसा व्यक्ति के साथ होता है जो मैंने आपको तो बताया। इसका उपाय और ये क्या चीज़ है? देखिए, उपाय हर चीज का नहीं है। आप इतना अच्छी आपने बातें की। जब आदमी उपाय की बात करता है, क्योंकि वो जानता है, पंडित एस्ट्रोलॉजर जानता है कि कंसल्टेंसी के कोई 1 लाख रुपए नहीं देगा, 2 लाख रुपए नहीं देगा। कंसल्टेंसी के व्यक्ति 500, 1100, 101 रुपए या पैसे नहीं देता। अब पंडित जब अपनी कुंडली देख करके कुछ बताता है तो आपको कुछ चीजें सही लगती हैं, और जो वो प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम पंडित जी बता दें तो आपका विश्वास बढ़ जाता है। फिर आप पूछते हो इसका कोई सॉल्यूशन दीजिए। लेकिन जैसे ही आप उपाय की बात करते हो वहीं पर बिजनेस शुरू हो जाता है। इसी बिजनेस को मैं समाप्त करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ज्योतिष एक सत्यता के रूप में आप लोगों के, हमारे सभी के सामने आए। बिल्कुल सही। तो हर चीज का उपाय नहीं है, लेकिन हर चीज का समाधान है। समाधान हमारे नेचर से है, हमारी बॉडी में है। जैसे द्वितीय भाव से क्या देखा जाता है? मुख, कंठ, नाक, वाणी, स्वर। अब हमें इन्हीं चीजों को ठीक करना पड़ेगा। अपनी वाणी इतनी मीठी कर लीजिए, अपनी वाणी इतनी सॉफ्ट कर लीजिए, अपने आप को इतना सौम्य कर लीजिए कि इस घर के सारे दोष खत्म हो जाए। उससे मतलब शनि का प्रभाव कम हो जाएगा। नीच वो चाहता है कि आपको ऐसी चीजें घटित होंगी, आपके जो सर्वेंट्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसी चीजें करेंगे कि आपको गुस्सा आएगा। और वो शनि यही तो चाहता है कि वो ऐसी कंडीशन डेवलप कर रहे हैं, और जैसे ही वो कंडीशन डेवलप होगी आपको गुस्सा आएगा, आप मुंह से तेज, आपके धन का विनाश होना लग जाएगा, क्योंकि वो परीक्षा है आपकी। कोई बात नहीं बेटा, नुकसान हो गया, इसको ठीक आगे से ध्यान रखना, दूसरी बार भी आगे से ध्यान रखना, तीसरी बार भी आगे से। बेटा अब की हुआ तो आप जॉब चेंज कर लेना, मुझे गुस्सा नहीं है, लेकिन आप बार बार अपनी आदतों को, अपने आप को सुधार नहीं रहे हो, आप जॉब चेंज कर लो। आपको बात करने का तरीका बदलना पड़ेगा, मोड ऑफ वाणी चेंज लाना पड़ेगा। अब जैसे ही आप अपने अंदर सॉफ्टनेस लाओगे, आपका सेकंड हाउस मजबूत हो जाएगा, इतना ज्यादा मजबूत हो जाएगा कि शनिदेव जो नीच राशि में बैठे, वो जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे भी, वो कर नहीं पाएंगे। अब ये घर और हमारे परिवार का है, कुटुंब का है, रिलेटिव्स, रिलेशंस का है। वाणी, नेत्र, मित्र, कुटुंब, अर्ज्य, धन, क्रय विक्रय, विद्वता, क्रोध, कोष, परिवारजन और मित्रजन। परिवारजन और मित्रजन ये भी दूसरे घर से देखे जाते हैं। परिवार के लोगों की किसी भी रूप में हेल्प करना आपके द्वितीय भाव को मजबूती देगा। आपके परिवार कुटुंब में कोई भी, किसी को भी किसी भी रूप में हेल्प चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं लाखों रुपए दान करो, जितना कर सकते हो उसका भी 10% करो। ये करने लग जाओ, आपकी सेकंड हाउस की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। बहुत स्ट्रांग कुंडलियां हैं आपकी, आपके कुंडली में इतने अच्छे योग हैं। और जैसा कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, सैलून वगैरह या और भी, कंस्ट्रक्शन लाइन में भी अपने आप को डाइवर्ट करें। प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन की लाइन में जब आप आएंगे तो शनि और मंगल हो गया प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन हो गई शनि। जब इस कॉम्बिनेशन में आप काम करेंगे तो आपके जो शनि की जो नेगेटिविटी है वो वहीं पर काम करने लगेगी, उसका इफेक्ट आपके बाकी चीजों पर नहीं आएगा। और वहां पर मंगल के साथ, यानी कि प्रॉपर्टी लेकर के बेच रहे हो, तो मंगल आपके कुलदीपक योग बना रहे, 10th घर में बैठे बिजनेस। उन्होंने तो लिखा हुआ है ना कि आपको इस प्लॉट को बना के बेचोगे तो आपको 2 करोड़ का फायदा होगा। तो शनि की वजह से आपको 2 करोड़ का फायदा ना होके वो 1,99,00,000 का होगा। लाख, 2 लाख, 5 लाख में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जैसे ही आप इसको शुरू करेंगे तो आपकी सारी नेगेटिविटी उसी बिजनेस में चली जाएगी। दूसरे बिजनेसों में या धन, परिवार, कुटुंब, दूसरी हम चीजों की बात करें तो उसमें आपको सक्सेस मिलनी आरंभ हो जाएगी। तो ये सजेशन है, ये एस्ट्रोलॉजी सजेशन है, पर उपाय इन्वेंशन होती है। जब हम बार बार उपाय की बात करें तो पंडित क्या करें? उन्होंने कहा सेकंड हाउस में आपके नीच का बेटा, शनि के जाप करा लो, इतना पैसा आएगा। मैं चाहता हूं कि दोस्तों हम अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी अच्छी सोच से, अपने अच्छे कर्मा से अपने ग्रहों को ठीक करें, यही उद्देश्य है। तो दोस्तों यहाँ पर एक
कॉल लेंगे और कॉल के साथ जुड़ेंगे और उनका सही मार्गदर्शन उनके नेचर के माध्यम से, उनकी सोच के माध्यम से, आचरण के माध्यम से और कर्म ट्रैक के माध्यम से उनको सही दिशा देने की कोशिश करेंगे। तो एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी कुणाल जी। जी नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं दिल्ली इंडिया से बात कर रहा हूँ। मैं वैसे बाहर रहता हूँ, कनाडा। जी अभी आया हुआ था। जी जी। आपका डेट ऑफ बर्थ? 14 जनवरी 99। 14 जैन 99। और समय आपका? रात के 4 बजे। ओके। और प्लेस? रोहिणी। जी जी। बताएं सबसे पहले तो क्या जानना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं? कुणाल जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपका मैं शो देखा था और मुझे इतना अच्छा लगा कि आप ऐसे बस लाइफस्टाइल चेंज करके इंसान का पूरा नेचर चेंज कर रहे हो। कि बस ये नहीं कि मतलब आप पानी की, आपने तो बस किसी को ये बोला कि पानी की बोतल से मत पियो, बस ग्लास में डाल के पियो, उससे ही मेरा नेचर चेंज हो जाए। पहले मैंने लोगों को देखा कि ये पूजा करा लो, वो करा लो, यहाँ कुछ कर दो, वहाँ कुछ कर दो तो बंदा चेंज होता है। यहाँ तो आप नेचर चेंज करके इंसान को चेंज कर दो, जो मुझे एक्चुअली जेन्युइन भी लगा। जी। पहले मैंने बाहर इतने ऐसे बेकार लोग देखे हैं, ये कर दो, वो कर दो, इतने पैसे लेने के लिए। आपका देखा बहुत जेन्युइन लगे। ज्योतिष पर कितना विश्वास है आपको? पहले तो कुछ भी नहीं था, अभी थोड़ा बहुत हो गया। अभी थोड़ा बहुत। तो इस विश्वास के पीछे कौन रहा? आपकी मदर, फादर या बहन या भाई या कोई? मेरे मम्मा ने मुझे आपका शो दिखाया था, तो मेरी मम्मा से बस हुआ है। ओके। और आपके थ्रू। तो कैसा लगा शो आपको? बहुत अच्छा। चलो अच्छी बात है। मैं नो डाउट। चाहता हूँ कि जैसा आपको अच्छा लगा ऐसे ही हमारे यूथ को अच्छा लगे और दुनिया के हर इंसान को नई जागरूकता मिले, नया उनका उत्साह बढ़े, उनकी सोच चेंज हो। तो देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि जैसा कि हमने शो शुरू किया है, आपका मीन लगन है और मीन लगन बहुत प्यारी कुंडली है और मीन लगन के जो मालिक हैं वो हैं बृहस्पति। और बृहस्पति मीन लगन में स्वग्रही बैठे हैं आपकी कुंडली में। एक बहुत ही प्यारा, दुर्लभ, अच्छा राजयोग बना है, उसको बोलते हैं हंस महापुरुष योग। दुनिया के 5 सबसे बड़े राजयोग, भद्र महापुरुष योग, फिर आता है हंस महापुरुष योग, वो आपकी कुंडली में बना हुआ है। फिर मालव्य महापुरुष योग जो शुक्र से बनता है, फिर रुचक महापुरुष योग जो, फिर शश महापुरुष योग जो शनि से बनता है, फिर रुचक महापुरुष योग जो मंगल से बनता है, और सबसे पहला राजयोग भद्र महापुरुष योग जो बुध से बनता है। तो हंस महापुरुष योग आपकी कुंडली में बना है। उसके बाद कुल दीपक योग, आप इकलौते होंगे और आपकी जन्म कुंडली में 10th घर में सूर्य और बुध की युति, आपस में जो युति है उसको बुध आदित्य योग बोलते हैं। सूर्य मंगल बैठ जाए तो कुल दीपक योग भी बन जाता है। तो ऐसा व्यक्ति एक दिन बड़े परिवार का भरण पोषण भी करता है और आप अपने पिता का, अपनी माता का और अपने परिवार कुटुंब का एक दिन बहुत नाम रोशन करने वाले हो। अगर मैं कुंडली में देखूं कोई वीकनेस, तो वीकनेस सबसे पहले बात करूं कि आपका शनि दूसरे घर में नीच राशि में बैठा है। दूसरे घर में शनि का नीच राशि में होना व्यक्ति को पारिवारिक सुख में कमी देता है, दूरी कराता है, अलगाव कराता है, अपने माता पिता से, भाई बहनों से दूर हो जाता है। कुटुंब परिवार का घर है क्योंकि ये, उसके बाद ये धन का भी घर है और वाणी का भी घर है और नेत्रों का भी घर है। स्पेक्स लग जाएंगे, आंखों से रिलेटेड कोई कष्ट हो सकता है, वाणी में त्रुटि हो जाएगी, छोटी सी बात पे इतना गुस्सा आएगा, इतना आग बुबुला हो जाओगे कि 1 मिनट में पता नहीं लगेगा कि सब कुछ तबाह कर दोगे, सब कुछ बंद कर दोगे। और वाणी दोष भी देता है, जितना तेज बोलोगे, जितना ऊंचा बोलोगे, जितना क्रोध करोगे, उतना आपके धन का विनाश होता जाएगा, आपके पारिवारिक कुटुंब का विनाश होता जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपके माता पिता खूब सक्सेस करें तो अपने अंदर मिठास लानी पड़ेगी, सॉफ्टनेस लानी पड़ेगी। जितना अच्छा सौम्य रहोगे उतना ज्यादा आपका धन बढ़ता चला जाएगा। शनि से 2nd हाउस में होना वाणी दोष, वाणी दोष का ये सॉल्यूशन और ये बेस्ट सॉल्यूशन है। आपने नेचर को चेंज किया, आपका शनि ठीक हो गया। शनि ठीक हुआ, आपका धन बढ़ना
आरंभ हो गया। उसके बाद ये आंखों का भी घर है, आंखों में चश्मा लग सकता है, आंखों का नंबर और बढ़ सकता है, आंखों में कोई कष्ट हो सकता है। इसके लिए मैं एक बहुत प्यारा उपाय है कि शीतला माता के मंदिर में एक बार सिर्फ दर्शन करके आए। कोई एक दर्शन ही तो हुए माता रानी के, दर्शन करना तो कोई बुरा ही नहीं है। बिल्कुल। कहते हैं कि जो शीतला माता है वो बच्चों के शरीर के अंगों की देवी है, और 50-100 रुपए की अगर चांदी की आंखें बनवा के वहां पे चढ़ा के आ जाओ। ये मैंने भी बचपन में, मैं बहुत बोलता नहीं था, बिल्कुल 4 साल का हो गया था, तो मैंने सुना है कि मेरे पिताजी को किसी ने, हमारी जो कुल देवी है वो भी शीतला माता है, अच्छा। गुड़गांव में बहुत बड़ा सिद्ध मंदिर है। हाँ। तो मुझे ये अच्छे से याद है कि मेरी जीभ चांदी की बनवा के वहां पे चढ़ाई गई थी। और अभी देखिए कितना बोलता हूँ, एस्ट्रोलॉजी इतनी ज़्यादा। तो बहुत लोग कहते हैं कि कुणाल टीवी पे तुम बहुत बोलते हो। मैंने कहा जी ये तो काम मिला है मुझे। तो एक चांदी की आंखें चढ़ा सकते हो। अपनी नज़र को जितना अच्छा रखोगे, आपकी नज़र में हमेशा सॉफ्टनेस दिखनी चाहिए। किसी के भी प्रति ईर्ष्या भाव, वेमनस भाव, किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। जितनी आंखें आपकी सॉफ्ट रहेंगी, अच्छा देखेंगी, अच्छा आप विचारोगे, उतना आपको आंखों से रिलेटेड जो कष्ट है उससे मुक्ति मिलती चली जाएगी। वाणी का हो गया, अब धन का भी घर है। धन के लिए मैंने बताया, ये जितना सॉफ्ट रहोगे उतना आपके भविष्य के लिए अच्छा है, धन कुटुंब परिवार के लिए अच्छा है। सेकंड हाउस है वाणी, नेत्र, मित्र, कुटुंब, धन, क्रय विक्रय, विद्वता, हर चीज आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। प्रेजेंटेबल वाणी की एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी चीज की अगर आपको आदत पड़ गई, चाहे वो शराब की है, नॉनवेज की है, ड्रग्स, ये ऐसे कुछ चीजें हैं जो बहुत डेंजरस होते हैं हमारे शरीर के लिए। तो अगर जीवन में कभी भी किसी चीज का आपने सेवन शुरू किया और उसकी आदत पड़ गई, वो जीवन में कभी छूट नहीं सकती। तो इसलिए सोच विचार करके ही अपने आप को किसी चीज का आदी बनाएं। अपने परिवार से जितना ज़्यादा प्यार करेंगे उतना ग्रोथ है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई कि आप अपने नेचर में थोड़े से चेंजेस ले आएंगे। जीवन में इतनी तरक्की है वो आप सोच भी नहीं सकते। आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने सिर्फ अपने आचार विचार, आचार व्यवहार में चेंज किया और आपको आपके जीवन में रिजल्ट आने आरंभ हो जाएंगे। इसके बाद आपकी कुंडली में क्योंकि पित्त ऋण दोष लगा है, तो इसके लिए एक उपाय जरूर मैं बोलूंगा कि बुधवार से 43 डेज लगातार पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएं, और जितना भी आप अपनी कमाई करें उसका कुछ हिस्सा, चाहे वो 1% है, निकाल करके गरीब कन्याओं की शादी में या गरीब कन्याओं की पढ़ाई में अपने आप डायरेक्टली उसका इस्तेमाल करना आरंभ कर दें। ऐसा उपाय जिससे किसी का लाभ हो, उस उपाय को उपाय नहीं कहते। वो मनुष्य के अच्छे आचरण का भी तो एक, बहुत लोगों को खाना खिलाना, लोगों को केयर करना उनको अच्छा लगता है। सही बात। तो ये आप ध्यान दीजिए, आपका समय चेंज होता चला जाएगा। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे शो में आए। हमें भी जी। तो और कुछ आप बोलना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा। आप अभी आपने जो नया शो शुरू किया है ताकि लोगों को आपके बारे में पता फ्री होके चले, बैठ के माध्यम कॉफी मिले। के साथ और आपके साथ बात करना, और वो रिलैक्स होके कि एक डर नहीं है। एस्ट्रोलॉजी का जो एक हवा एक चीज़ रहता है ना, मतलब अगर हम किसी पंडित के यहाँ एस्ट्रोलॉजी के पास चले जाएंगे वो हमें घुमा देगा, वो चीज़ नहीं है। आपने जो चीज़ें बताई वो दानपुण्य और आपने ऑरा से रिलेटेड बताया कि आप अपने ऑरा को जितना क्लीन करेंगे उतना आप सक्सेस में जाएंगे। देखिए, उद्देश्य भी मेरा यही है। बिल्कुल। जिस तरीके से दोस्तों सूरज की एक किरण इस धरती पर पड़ती है और धरती के अंधकार को समाप्त कर देती है, उसी तरीके से मैं वो ज्ञान का प्रकाश आपके जीवन पर डालना चाहता हूं, जो आपके जीवन में अंधकार फैला हुआ है उस अंधकार को समाप्त कर सके। ज्ञान का प्रकाश भी सूर्य की किरण के प्रकाश से कम नहीं है। तो दोस्तों, उद्देश्य मेरा यही है कि आप लोगों का सही मार्गदर्शन बनकर आपका अच्छा दोस्त, आपका अच्छा साथी बन पाऊं, और यही इच्छा है। आगे भी हम नए अच्छे टॉप लोगों के साथ मिलते रहेंगे, उनसे उनकी जर्नी आपको बताएंगे, उनको अपने प्रोग्राम में लाएंगे। आप भी अगर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो टीवी स्क्रीन पे नंबर है आप उन पे कॉल कर सकते हैं कि किस तरीके से आपने अपने जीवन में स्ट्रगल करके तरक्की की प्राप्ति की। भले ही आप हमारे क्लाइंट हो नहीं हो, ये मैटर नहीं करता। आपकी जर्नी कैसी रही
ये बहुत मैटर करता है। ज्योतिष का आपके जीवन में क्या कॉम्बिनेशन रहा है, उस चीज को हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करें। तो मैं तो हमेशा चाहूंगा, तो आप अपना नाम और नंबर हमारे जो टीवी स्क्रीन पे नंबर है उन पे लिखा सकते हो। आने वाले समय में आपको भी हम इस मंच पर कॉफी विद कुणाल में मौका जरूर देंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोबारा आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। जैसे कि हर प्रोग्राम के अंत में हम एक ऐसा सॉल्यूशन जरूर देके जाएंगे जो सब पे काम करेगा। दोस्तों, जब आप अपने घर से निकलते हैं, अपने व्यवसाय पर, बिजनेस पर, नौकरी पर, कहीं पर भी जाने के लिए, तो कोशिश करें कि जब आप द्वार पर पहुंचे और उस समय जो भी आपके घर में हो, जो भी आपके घर में पिता, माता या जो भी कोई सर्वेंट है, कोई फैमिली मेंबर है, कोई भी, अगर बेटी है तो बहुत अच्छा है, पत्नी है तो बहुत अच्छा है, माता है तो अद्भुत, बहन है तो भी बहुत अच्छा है, उनको जय माता दी बोलकर कि जय माता दी बोल कर के अपने घर से निकलें और राइट पांव अपना बाहर निकालें। आपके काम में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी, आपका बिगड़ा हुआ हर काम बनेगा। मेरा हमेशा आशीर्वाद, प्यार आप लोगों के साथ बना रहे। नमस्कार।